नमस्कार, कैरियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव। देखो अगला टॉपिक है। अभी इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? एच बी और थीटा में संबंध जाने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला ये 8 टॉपिक है, छोटा छोटा परिभाषा है जो 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। पूरा नहीं समझाऊंगा, ऊपर ऊपर से देखो, नोट्स में कंप्लीट पढ़ लेना। चुंबकीय तूफान, चुंबकीय तूफान किसको कहेंगे? चुंबकीय तूफान भूचुंबकीय तत्व पढ़ रखे हैं इसके पहले वाले क्लास में। तो भूचुंबकीय तत्व हैं उन तत्वों में अचानक से अनियमित परिवर्तन हो जाता है। भूचुंबकीय तत्वों में एकाएक अनियमित परिवर्तन होता है। उन्हीं परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय तूफान। जैसे ज्वालामुखी फटना इसका एग्जाम्पल है, और एकदम समुद्री तूफान आना वो भी इसी का एग्जाम्पल है। सूर्य में धब्बों का उठना और भूकंप आना, ये सब चुंबकीय तूफान का है। भूचुंबकीय तत्वों में क्या होता है? अचानक से अनियमित परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घटती है, एकदम बहुत ही बड़ा। अब ऐसे छोटी मोटी घटना को नहीं बोल सकते ना, जैसे यहाँ हवा चल रहा है कुछ हो गया, वैसे नहीं, एकदम भयंकर तूफान वाला, या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, इस तरह से। समझ में आया? भूचुंबकीय तत्वों में एकाएक अनियमित परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? चुंबकीय तूफान। एग्जाम्पल लिख लेना। चुंबकीय प्रेरण किसको कहते हैं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बताओ। मतलब पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना है, पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ना है और बताना है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हो? अरे कोई भी सुई है, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसमें चुंबक का गुण, मतलब वो चुंबकित हो जाता है, होता है चुंबकित। अब चुंबकित हो रहा है मतलब क्या होगा? चुंबक का गुण उत्पन्न, अरे चुंबक का गुण आ जाता है ना, चुंबकित हो जाता है मतलब उसमें क्या आता है? चुंबक का गुण। देखो याद रखना, चुंबकीय प्रेरण और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों अलग अलग टॉपिक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण अभी पढ़े नहीं है, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, और चुंबकीय प्रेरण इसी बस में है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व लिखे हो? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या है? कुछ नहीं पढ़े हो? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कुछ नहीं पढ़े? रट लिए, देख कर भी ढंग से नहीं बोल पाए। तुम लोग थ्योरी वाला पूरा पढ़ोगे? छोड़ू कि समझाना है? समझाना तो पड़ेगा। थ्योरी वाले में मुझे ना एकदम ज्यादा दिमाग डैमेज हो जाता है। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का करवा रहा हूँ उसकी था, बताना पड़ेगा इसको। अरे यार शॉर्ट में बस समझा देता हूँ। देखो चुंबकीय तूफान समझ में आया? भूचुंबकीय तत्वों में क्या हो जाता है? अचानक से परिवर्तन, एकाएक परिवर्तन होगा तो कुछ प्राकृतिक घटना घटती है, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय तूफान। चुंबकीय प्रेरण में क्या, जैसे ऐसे समझो, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, किसी सुई को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। क्या हो जाएगा? चुंबकित। इसमें चुंबक का गुण आ जाएगा, इसको हमने क्या कहा? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो ये पॉइंट हुआ या कहीं भी एक पॉइंट ले लो, चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर परिणामी तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या कहलाएगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। देखो परिभाषा मैं पूरा का पूरा बोल नहीं रहा हूं ना, शॉर्ट में ही याद रखो ताकि पेपर में थोड़ा बहुत अरेंज करके लिखते बन जाए। अगर परिभाषा पूरा याद करते बैठोगे, रटते बैठोगे तो गया। चुंबकन तीव्रता क्या होता है? एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं।
एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं, चुंबकन तीव्रता। उसके बाद चुंबकशीलता, देखो बी मतलब चुंबकीय प्रेरण, अभी पढ़ाया था, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से होगा। और नीचे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एम से दर्शाओ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक भी निकाले थे ना, एम बराबर आया था, समझ में आया। ये होगा आपेक्षिक चुंबकनशीलता, म्यू आर से दर्शाएंगे। म्यू मतलब पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू नॉट मतलब वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, दोनों के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकनशीलता कहते हैं, समझ में आया। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसके अनुपात को क्या कहते हैं, चुंबकन प्रवृत्ति, चुंबकन प्रवृत्ति, तभी तो समझ में आया। चुंबकन प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं। चुंबकन तीव्रता ऊपर समझे होंगे कहीं, ये रहा, मतलब आई बटे एम, समझ में आया, क्लियर हुआ, खत्म। चलो रिवाइज करो। चुंबकीय तूफान क्या है, भूचुंबकीय तत्व है, अनियमित परिवर्तन होगा तो बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना होगी, जैसे ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना, पहला टॉपिक समझ में आया। दूसरा चुंबकीय प्रेरण, किसी पदार्थ को या किसी सुई को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो क्या हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है, इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहे, समझ में आया। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें हमने किसी सुई को रख दिया तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चुंबकित हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र के किसी एक पॉइंट पर परिणामी तीव्रता को क्या कहते हैं, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आया। चुंबकन तीव्रता, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण, या डायरेक्ट बोल सकते हो एकांक आयतन में चुंबकीय आघूर्ण, क्या कहलाएगा, चुंबकन तीव्रता। चुंबकनशीलता, चुंबकीय प्रेरण और दोनों के अनुपात को क्या कहे, चुंबकनशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात या वायु में चुंबकनशीलता, इसके अनुपात को आपेक्षिक चुंबकनशीलता कहे। लास्ट बचा चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या है, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकन प्रवृत्ति कहते हैं। क्लियर हुआ, खत्म। उदासीन बिंदु को पढ़ते रहो, उदासीन बिंदु मतलब जहां पर कोई भी ना रहे, जीरो हो जाएगा। क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों बराबर हो जाएगा, क्षैतिज घटक 90 डिग्री, ऊर्ध्वाधर घटक 0 डिग्री, सही बोला, क्षैतिज घटक में 90 डिग्री रहेगा, हाँ हाँ भी बोल रहा है, मिटार दे। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, एक पॉइंट है, एक क्या, कोई भी बिंदु वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहे हैं, परिक्रमा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, समझ में आया, जिसकी त्रिज्या क्या है, आर। तो नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का, नाभिक के चारों ओर, खत्म हो गया पूरा, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिख लेना, m बराबर होगा I इंटू ए, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। अब थ्योरी यहां पर लिखोगे, माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है, माना m द्रव्यमान का क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या है, r, कौन से वेग से कर रहा है, v वेग, समझ में आया। थ्योरी इतना ही लिखोगे, माना m द्रव्यमान का कोई इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर जिसकी त्रिज्या r है, v वेग से परिक्रमा कर रहा है, लिख लोगे, बाद में लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया। माना m द्रव्यमान का क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर v वेग से परिक्रमा कर रहा है जिसकी त्रिज्या r है, समझ में आया। लिख लेंगे, कैसे भी मिला जुला कर थ्योरी लिख लेंगे। अरे बहुत होशियार नहीं हो तुम लोग, बहुत डाउन हो,
देखो हो गया। आई बराबर देखो इलेक्ट्रॉन माइनस ई रहता है क्या, 1 सेकंड में टी चक्कर लगाता है मान, तो माइनस का ई बाई टी। समझ में आया? अब बताओ टी का मतलब क्यों हुआ, क्यों हुआ? हाँ टी आवर्त काल, तो 2 पाई r/v सही बता रहे हो, होगा क्यों ये बताओ? देख देख कर तो बता लिए, पिछले साल का लेक्चर देखे हो? वाह, इसको भेजा था फोटो, ग्रुप में सेंड किया हूँ। हाँ तो क्यों हुआ, तो क्यों हुआ? टी मतलब समय, समय बराबर दूरी बटे वेग, दूरी बटे वेग होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहाँ पर वेग आ रहा है तो वेग लिए, समय बराबर दूरी बटे वेग। अब दूरी कौन से चक्कर में तय कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर, तो पूरा इतनी दूरी पर तय करेगा ना, तो एक चक्कर पूर्ण करा, यहां से स्टार्ट किया चक्कर लगाने के लिए, यहां से घूमते हुए वापस यहीं पर पहुंचा, एक चक्कर पूर्ण किया, तो ये क्या है, पूरे वृत्त की परिधि, इसलिए क्या आया 2 पाई r, और वेग के लिए v। समझ में आया? अब पुट करो वैल्यू, आई बराबर माइनस का ई डिवाइडेड बाय 2 पाई r अपॉन में, तो आई बराबर माइनस का ई वी अपॉन में 2 पाई। समझ में आया कहां से हुआ? ठीक। सवेग पढ़े हो, कोड़ी सवेग, NH NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई नहीं पढ़े? चलो रुको फिलहाल अभी वहां मत जाओ। ये आई का मान आ गया क्या, और हमने निकाला क्या है, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम कर लो, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, m का m, आई का मान क्या पुट कर सकते हो, माइनस का ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और इंटू भी क्या आ जाएगा ए। समझ में आया? देखो एक बार समझना, m द्रव्यमान का क्या था, कोई इलेक्ट्रॉन था, ये नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, वृत्तीय मार्ग में परिक्रमा कर रहा है, कौन से वेग से, v वेग से, तो वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान दिया, r। फिर उसके बाद थ्योरी लिखो, I बराबर माइनस ई डिवाइडेड बाय टी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, तो 1 सेकंड वेग क्या था, v, टी का मान चाहिए, समय, समय बराबर दूरी बटे वेग, वेग मतलब v, कौन सी दूरी तय किया, वृत्ताकार में, तो वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई r, क्योंकि पूरे का पूरा परिधि पर ही चक्कर लगाएगा, तो 2 पाई r/v। त्रिज्या मत ले देना, r/v करके, परिधि पर दूरी तय करेगा, त्रिज्या पर नहीं। तो I बराबर माइनस का ई, टी की जगह 2 पाई r/v, तो v ऊपर में गया तो ई भी आया, और नीचे में क्या आया 2 पाई r। अब आई का मान पता चल गया, देखो यहाँ पर हमने m का मान निकाल रखा है, क्या है, आई इंटू ए, पुट कर दिए, आई का माइनस का ई वी बटे 2 पाई r, तो m का m, आई का मान ये पूरा रहा, और इंटू में क्या लगा है ए मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ पर कौन सा आकार ली हो, आकृति वृत्त है, वृत्ताकार पथ पर ही दूरी तय कर रहे हैं ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, इतना धोऊंगा ना तब समझ में आ जाएगा, अभी तक तुम लोगों को वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पता, पाई r होगा, तो m का m माइनस का ई वी डिवाइडेड बाय 2 पाई, और a की जगह पाई r स्क्वायर होगा। देखो कुछ कटेगा क्या, ये कट जाएगा, नहीं नहीं काटेंगे, वैल्यू पुटिंग बाकी है, माइनस का ई बटे में 2 पाई, और ये आर खत्म, यहां से एक बार आर बचा है ना, तो ई वी और पाई आर, इतना बचा है, क्या है? अरे लिखे नहीं हो, क्योंकि इसको इधर में भेजा ही नहीं था, आधा ही भेजा था व्यंजक का, इसीलिए तो तुम लोग बता रहे हो, इधर फंस गए, कोड़ी समय बोला तो क्या होता है, क्या बताया, सुनो ऐसे करो, पाई को काट लो, कि मेरा ना कूटने का बहुत मन होता है।
एक आध नहीं बचोगे भी, ईवी और एक आर बचा था ना, ईवी आर बटे में, यहाँ तक आएगा। अब बताओ कोणीय संवेग, कोणीय 11th में इसको पढ़ रखे हो, क्या होता है, किससे दर्शाते हो कोणीय संवेग को? क्या होता है, एम वी एम वी आर, क्या होगा, एम वी आर। समझ में आए? देखो यहाँ पर मैं किसी चीज का वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ क्या पता है मुझे, वी आर, यहाँ भी क्या पता है, निकाल सकते हैं वी आर का मान, क्या निकलेगा, एल के डिवाइड में एम, एल के डिवाइड में एम, तो एम का एम माइनस का ई बटे 2 अपने जगह पर है, वी आर की जगह क्या पुट कर सकते हैं, एल डिवाइडेड बाय एम, एल डिवाइडेड बाय एम। समझ में आया? अब लेकिन ये एल बराबर एक चीज और होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ रखे हो इसको, एन एच अपॉन 2 पाई, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई होता है। एल की जगह क्या रखोगे, एन एच के बटे में 2 पाई, चित्र मिटा दूं, एम का एम माइनस का ई बटे 2 इंटू में क्या लगा इसके साथ एम, हो गया। अब एल का मान रख दो, क्या है, एन एच अपॉन, एन एच अपॉन में 2 पाई, अब इंटू में है ना, इंटू में है इसलिए डायरेक्ट इंटू कर दो। समझ में आया यहाँ तक? बस निकल गया व्यंजक, एम बराबर माइनस का ई बटे 2 दूनी 4 पाई एम, 4 पाई एम, ई एन एच, ई एन एच। समझ में आया? इतना निकालना था। ये निकल गया परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? बना? घुसा कुछ दिमाग में? नहीं घुसा, ध्यान तो था नहीं, कहां से घुसे। एक बार और, अच्छा यहां तक तो मैं डबल समझा दिया, समझ में आ गया। आई का मान निकालने वाला 2 पाई आर बटे वी क्यों हुआ, क्योंकि वृत्ताकार पथ पर तय कर रहा है, पूरे वृत्त की परिधि पर दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर हुआ, वेग वी आया, फिर माइनस ई का माइनस ई, टी का मान यहाँ पुट कर दिए, वी ऊपर में गया, ई वी बटे 2 पाई आर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिए एम का मान, सॉरी आई का मान, एम का एम, आई का मान पूरा का पूरा ये रहा, इंटू में क्या लग गया ए मतलब क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, लगा दिए, जो कट रहा है उसको काट दिए, आर से आर स्क्वायर वाला एक बार कट गया, पाई से पाई खत्म, तो माइनस का माइनस ई वी आर और बटे में क्या बचा सिर्फ 2 पाई आर खत्म। अब इतना तो आ गया, एल बराबर हम जानते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय क्या है, संवेग, कोणीय संवेग एल बराबर क्या होता है एम वी आर, एल बराबर एम वी आर। देखो यहाँ पर वी आर है, यहाँ भी वी आर नजर आ रहा है, एक का मान निकाल देते हैं, यहाँ से वी आर निकाले तो एल बटे एम हो जाएगा, यहाँ पर पुट कर दी, ई बटे 2 पहले से था, वी आर की जगह हमने क्या रखा एल बटे एम, एल बराबर होता है एन एच अपॉन 2 पाई, एल बराबर एन एच अपॉन 2 पाई, डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हो, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा समझाने के लिए कर दूं, नहीं तो सीधा यहीं से ये वाला वैल्यू पुट कर सकते थे वी आर की जगह। देखो ई बटे 2 अपनी जगह पर है, ई बटे 2 क्या हो जाएगा एन एच बटे 2 पाई, एन एच बटे 2 पाई आया, तो फाइनली पूरे को एक साथ लिख दो, माइनस का ई एन एच बटे में 2 दूनी 4 पाई एम। समझ में आया? अब पुस्तक में अगर दिया होगा तो इसको व्यंजक को ऐसे किए हैं, एन को सामने में लगा दिए, माइनस में एन एच इस तरह से, क्योंकि एन का मान बदलेगा ना, एन मतलब जितना चक्कर लगाएगा वो, तो चक्कर तो लगातार बदलते रहेंगे, एक चक्कर लगाया तो एन का मान 1, 2 लगाया था 2, इसलिए एन को पहले कर दिए। समझ में आया? बन जाएगा। वही सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस लूप में बहने वाली धारा और लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। कुछ समझ में नहीं आया?
वेरी गुड, मुझे तुम लोग से यही उम्मीद थी। m इज इक्वल टू आई इंटू ए, ये निकालने के लिए बोल रहा है साफ साफ क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन समझो ध्यान से, देखो क्या बोला है। सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि m, पहुंच गया ना, समझ गए m हुआ। क्या बोल रहा है, बहने वाली धारा I, बहने वाली धारा I यानी कि क्या हुआ, उसके बाद लूप द्वारा वो बहने हैं, बहने वाली धारा है, बंटने वाली धारा आएगा। तुम लोग कहां से अकल खरीद के लाए हो, कौन से मार्केट में बिक रहा था? नहीं, यहाँ एकदम अच्छा अच्छा अकल मिलता है तुम लोग को, जैसे वाहियात नहीं आएगा। सुनो, सिद्ध कीजिए कि किसी धारा लूप का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m हुआ, उस लूप में बहने वाली धारा यानी कि I हुआ, लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल यानी कि A हुआ, दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं, ये चीज निकालना है। समझ में आया? m इज इक्वल टू आई इंटू ए। देखो बल युग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण पढ़ रखे हो, F बराबर एक बल गुणित बल युग्म की लंबवत दूरी या लंबवत भुजा लेते हो, सॉरी आघूर्ण को तो हमसे दर्शाते हैं, एक बल गुणित लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी। समझ में आया? अब बताओ एक बल, कौन सा बल लगाए, F, लंबवत दूरी ये हम ले देंगे b साइन थीटा। लंबवत साइन थीटा का उपयोग क्यों करते हो, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होगा। वो डायग्राम बना लेना, डायग्राम का कोई वैसे उतना ज्यादा मतलब है नहीं, हमें सिर्फ लंबवत दूरी लेनी है ना यहां से। हाँ नहीं है, इसीलिए तो आज तुम लोगों को बनाने बोला। तो लगता है जो लगातार ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, डेली क्लास देख रहे हैं, उन लोग सोचते भी होंगे ये किसका हैंड राइटिंग आ गया और ये चित्र कौन बना दिए। अपोजिट है, अपोजिट है, अपोजिट है, समझे? लंबवत दूरी यानी कि क्या हो गया, b साइन थीटा। f का मान आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा हम लोग कितना डिग्री लिए थे, 90 डिग्री। साइन थीटा कितना डिग्री लिए हो, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कितना होगा, एक, इसीलिए साइन थीटा कितना मिल गया था, एक। तो f की जगह सिर्फ मिला था i इंटू बी एल, इंटू में b और इंटू में आया। अब ये बताओ l इंटू बी, l इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई, उसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल। तो आई बी ए साइन थीटा होगा। अब तुलना करो, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये निकाल रखे हो ना पिछले चैप्टर में, पीई साइन थीटा निकाले थे। यहां पर क्या हो जाता है, एम बी साइन थीटा, व्यंजक निकाले हो। तो देखो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इससे तुलना करो, टाउ अपनी जगह पर है, एम बी अपनी जगह पर है, और साइन थीटा का साइन थीटा क्या मिला, तो टाउ बराबर साइन थीटा का साइन थीटा, बी अपनी जगह पर, तो एम की जगह क्या बचा, आई और ए, आई और ए। समझ में आया? देखो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा पढ़ रखे हैं, साइन थीटा अपनी जगह पर है, टाउ भी अपनी जगह पर है, और बी का बी, तो आई इंटू ए यहाँ एक्स्ट्रा है, और यहाँ एक्स्ट्रा कौन है, एम, तो एम बराबर क्या आया, आई इंटू ए। समझ में आया? यहाँ एम के बराबर में क्या है, आई इंटू ए। पता चल गया कहां से आया, यहां से निकला व्यंजक। क्लियर हुआ? ये पिछले बार व्यंजक में यूज हुआ एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, इसलिए इसको करवाना पड़ा। चलो देखो अगला टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण। पिछली बार हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, वहां पर टाउ बराबर क्या आया था, पीई साइन थीटा। यहाँ टाउ बराबर पी रिप्लेस हो जाएगा एम से, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र से, और साइन थीटा अपनी जगह पर
साइन थीटा। सेम टू सेम पिछला व्यंजक कॉपी कर सकते हो, वहां रिप्लेस बस करना है। क्या लिखेंगे, माना NS क्या है, एक दंड चुंबक है, माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L। माना NS एक चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 2L है। समझ में आया। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थ्योरी खत्म। समझ में आया, क्लियर हुआ। माना NS क्या है, एक चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। समझ में आया। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लगेगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या लगेगा, बल लगेगा। तो N ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण N ध्रुव पर बल माइनस MB प्लस MB, और चुंबकीय क्षेत्र के कारण S ध्रुव पर माइनस MB बल लगता है। दोनों ही बल क्या है, परिमाण में समान, लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। वही निरस्त कर देते हैं, क्या कहलाता है, प्रत्यान्यान बल। चैप्टर 1 में पूरा का पूरा डिटेल है। क्लियर हुआ थ्योरी, समझ में आया। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना NS एक धन चुंबक है जिसकी लंबाई 2L है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखोगे, उत्तरी ध्रुव पर बल, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्तरी ध्रुव पर बल MB और दक्षिणी ध्रुव पर बल माइनस MB लगता है। दोनों परिमाण में समान है लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग है, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जिसे प्रत्यान्यान बल कहते हैं। ये प्रत्यान्यान बल क्या काम करेगा, इस क्षण चुंबक को, प्रत्यान्यान बल क्या काम करेगा, क्षण चुंबक अभी इस तरह से लंबवत है ना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। समझ में आया। प्रत्यान्यान बल क्या करेगा, जो क्षण चुंबक लंबवत है इस क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाएगा। कैसे, किसी का जो गुस्सा रहता है ना, किसी और के ऊपर ना उतर जाए, इसीलिए दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। इसीलिए मैं एकदम ना ऐसे चिल्लाते रहता हूँ कुछ का कुछ। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात। चलो इस व्यंजक को समझते हैं फिर से। देखो क्या क्या बताया, अरे एक मिनट पहले समझा रहा था अभी। ये समांतर रेखा है ना, ये कहीं अनंत तक ले जाओ, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो काहे मस्ती कर रहे हैं। देखो ये समांतर हुआ, पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र समांतर है, हमने इसमें दंड चुंबक ऐसे लटका दिया। अब प्रत्यानयन बल आया, ये बल क्या करेगा, इसको घुमाकर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ला देगा। आया, अभी इस तरह से लंबवत है, इसको घुमाएगा और इसके समांतर लाएगा। प्रत्यानयन बल का काम ये है। समझ में आया। थ्योरी अब फाइनल सुनो। माना NS एक दंड चुंबक है, प्रभावी लंबाई 2L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्लियर। चुंबकीय क्षेत्र के कारण N ध्रुव पर बल प्लस MB, S ध्रुव पर बल माइनस MB लगा है। दोनों परिमाण में बराबर लेकिन क्रिया रेखा अलग अलग, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस बल को प्रत्यान्यान बल कहते हैं। ये प्रत्यान्यान बल दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ। अब N फॉर S फॉर, तो यहाँ क्या कर दें, क्या करूं, क्यों देना नाम, इसे पता नहीं है भला कहाँ नाम दे रहा है, इसको नाम दे देते हैं क्यों। समझ में आया। देखो ध्यान से क्या हुआ, तो टाउ बराबर बल युग्मा, टाउ मतलब बल युग्म होता है, बल युग्म कार्य करेगा ना, ये यहाँ है, इस तरह से घुमाने का प्रयास करेगा, मतलब कार्य करना पड़ रहा है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बल युग्म आघूर्ण, किससे दर्शाते हो, टाउ से होगा। एक बल गुणित बल युग्म की, एक बल गुणित बल युग्म की भुजा, भुजा मतलब लंबवत दूरी, लंबवत दूरी आया। एक बल, कौन सा बल लग रहा है, F इनटू
लंबवत दूरी एन क्यू, कहां से तुम लोगों को पी दिखा? एन, हाँ तो का हुआ, क्यू लिखो चाहे पी लिखो, मैं बताया ना अभी। पी इसलिए नहीं लिया क्योंकि टाउ बराबर पी साइन थीटा पिछले चैप्टर में यूज कर चुके हैं। यहाँ बदल, अरे इसको ए से लेकर जेड तक अपने मन से जो मानना है मान लो, चलेगा, सिर्फ नाम देना है उसको। समझ में आया? अब देखो एफ इंटू एन क्यू आ गया, पी लिखे हो, पी रख देना, गलत नहीं होगा। करूं इसमें भी पी रखूं? चलो समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ रखे हो क्या? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जहां 90 डिग्री दिख गया उसके सामने वाला क्या रहता है? करते रहो वही, 90 डिग्री दिख गया उसके सामने वाला कर्ण, तो ये होगा कर्ण, 90 डिग्री वही बनेगा ना। जैसे ये रेखा इस तरह से, इसके बराबर इस तरह से ऐसे खींचे हो तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, उसके सामने लंब, और सॉरी 90 डिग्री के सामने कौन होगा? कर्ण, और थीटा के सामने वाला लंब, और जो बच गया वो आधार। तो लंब कौन होगा? थीटा यहाँ बना है, थीटा यहाँ बना है, इसके सामने वाला ये भुजा लंब, उसकी एन से क्यू, एन से क्यू बटे कर्ण एन से एस, एन एस। समझ में आया? जहां 90 डिग्री बना उसके सामने वाला कर्ण, जहां थीटा बना उसके सामने वाला लंब, तो यहां थीटा बना है, थीटा के सामने ये वाला भुजा है, तो ये लंब होगा एन से क्यू, एन से क्यू। 90 डिग्री यहां बना, इसके सामने वाला कर्ण एन से एस, तो एन से एस। समझ में आया? बताओ एन क्यू का मान दे रखा है क्या? एन क्यू का मान पता नहीं है, तो एन क्यू का एन क्यू, एन एस का मान पता है, एन एस का मान क्या रखे हो? 12 लिखे हो ना शुरुआत में, प्रभावी लंबाई क्या है? 12। चलो ये समझ में आया? एन क्यू, एन एस का मान पता है क्या है? 2n होगा। देखो अब यहां पर अपने को क्या दे रखा है? एन क्यू, एन क्यू का मान निकाल सकते हैं, क्या होगा? 2l इंटू आएगा, पुट कर दो, टाउ बराबर एफ का एफ, एन क्यू की जगह 2l साइन थीटा। इधर देखो यार, ये भी मार्कर का काम हो गया, इसीलिए बोलता हूँ। ओए सुनो, क्योंकि F बराबर क्या होगा? M इंटू बी, एफ बराबर M इंटू बी। अब लगा और में हो गया ये तो। देखो F की जगह क्या रखोगे? M इंटू बी इंटू 2l इंटू, देखो M और 2l, M इंटू 2l, ये क्या चीज है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या आया? इस पूरे की जगह M और इसकी जगह B, और इंटू में देखो टाउ बराबर क्या आया? एम बी साइन थीटा, और वहां पर पी ई साइन थीटा। पिछला व्यंजक सेम टू सेम कॉपी हुआ है ना, नोट कर लो। देखो अगला टॉपिक, लेते ही बोलिए। बोलिए बस। चलो देखो, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसके पहले वाले चैप्टर सबसे फर्स्ट में पढ़ाया था। मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया? देखो ये अभी मानक स्थिति मतलब π/2 90 डिग्री बताया था, 90 डिग्री से कहाँ लाना है? अपनी वर्तमान स्थिति तक। मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री, कहाँ लाना है? वर्तमान स्थिति। समझ में आया? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? थ्योरी वही लिखोगे। माना NS क्या है? एक धन चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। NS एक धन चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। समझ में आया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, m। निकाल ली है व्यंजक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। समझ में आया यहाँ तक? क्या क्या लिखोगे थ्योरी? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करके इसका थ्योरी लिखोगे। माना NS एक दंड चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M है। समझ में आया? क्लियर? अब बताओ बल युग्म आघूर्ण निकाल रखे हैं क्या? बल युग्म टाउ बराबर MB साइन। दोनों व्यंजक की तुलना करके देखो, पिछली बार निकाले थे PE साइन थीटा, इस बार MB साइन थीटा। अब देखो चुंबक है, अपने को क्या कर रहे हैं, इसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाना है। मानक स्थिति मतलब π/2, वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री इसके समांतर। तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में या घुमाने में ना, स्थिति तक लाने में या घुमाने में, क्योंकि थीटा घूमेगा तभी तो आएगा। किया गया कार्य ये इस तरह से मानक स्थिति में रखा हुआ है। मानक स्थिति में रखें, इसको वर्तमान स्थिति में लाना है, यानी कि इस तरह से घुमाकर 0 डिग्री पर। समझ में आया? मानक स्थिति में अभी है, इसको घुमाकर कहाँ लाएंगे, 0 डिग्री। तो क्या होगा, dw टाउ इंटू डी थीटा। कॉपी, टेस्ट कॉपी लीजिए। टाउ इंटू डी थीटा आएगा। टाउ का मान पता है क्या, MB साइन थीटा इंटू डी थीटा होगा। अब मानक स्थिति से कहां लाएंगे, वर्तमान स्थिति। मानक स्थिति से कहां लाएंगे, वर्तमान। समझ में आया? समाकलन करोगे क्या होगा, डब्ल्यू का क्या हो, dw का समाकलन करोगे, इधर MB साइन थीटा और डी थीटा होगा। ये तो 0 to W होगा, 0 से कार्य चालू होगा, W तक जाएगा। ये π/2 से थीटा, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। मानक स्थिति मतलब π/2, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा। कॉपी लीजिए ना। समझ में आया? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति मतलब π/2 से थीटा। समझ में आया यहाँ तक? देख लेना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो MB कांस्टेंट है क्या, समाकलन किसके सापेक्ष होगा, थीटा, क्योंकि थीटा के सामने D लिखा है। तो dw का समाकलन खैर अपन जानते हैं W होगा। MB कांस्टेंट है, आ गया बाहर, अंदर में क्या बच गया, π/2 से थीटा और साइन थीटा इंटू। अब MB साइन थीटा का समाकलन, गलत बात, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कर दिए बाहर, समाकलन होता माइनस कॉस थीटा, अवकलन उल्टा। और 0 से π/2 से आएगा, π/2 से थीटा। पूरा ही सत्यानाश हो चुका है, खत्म नहीं है। माइनस का MB आया, कॉस थीटा का कॉस, अपर लिमिट रख दो थीटा, लोअर लिमिट रखो होगा। देखो ये माइनस पहले से है इसलिए माइनस, MB का MB, कॉस का कॉस, अपर लिमिट पहले थीटा, फिर लगाएंगे माइनस, अब कर देंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब π/, समझ में आया? कॉस π/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0, कॉस 90 डिग्री 0। तो फाइनली बना -MB कॉस थीटा, ये आ गया। समझ में आया? पिछली बार क्या आया था पता है, टाउ बराबर -PE कॉस थीटा, निकाले हो, -PE कॉस थीटा। अब देखो इसके पहले जो व्यंजक पढ़ाया था उसमें और इसमें विशेष स्थिति खुद से पता करोगे। विशेष स्थिति मतलब एक बार 0 डिग्री रखेंगे, एक बार 90 डिग्री रखेंगे। 0 डिग्री मतलब चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, समांतर, और 90 डिग्री मतलब चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत रख लोगे तो यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लोगे, कर लोगे ना इतना काम तो। और ये चैप्टर नंबर 1 में पूरा का पूरा अपलोडेड है, वहां से जाकर एक बार देख सकते हो, या तो पिछले साल का प्राइस रिवाइज करो एक बार।